डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपसे ऐसे फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में जिनके साथ बेंजीन वलय फ्यूज्ड रहती है। जैसे ये देखिए बेंजीन वलय है, ये बेंजीन वलय इसके साथ, ये बेंजीन वलय इसके साथ, ये दो बेंजीन वलय हैं, ये दो बेंजीन वलय हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग हमेशा जो ब्रिज हेड एटम के एडजेसेंट पोजीशन होती है, ये दोनों ब्रिज हेड पोजीशन कहलाती हैं, और इन दोनों की एडजेसेंट पोजीशन एक ये और एक ये। तो नंबरिंग हमेशा या तो इस एडजेसेंट पोजीशन से की जाएगी या इस एडजेसेंट पोजीशन से की जाएगी, और इस प्रकार से की जाएगी जिससे कि हेटेरो एटम को लोएस्ट नंबर या क्रमांक प्राप्त हो। जैसे इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो यहाँ से नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन दोनों ही तरफ से देखें अगर हम तो हेटेरो एटम को तीसरी पोजीशन प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले हेटेरो एटम की पोजीशन लिखी जाती है इसमें 3। अब फ्यूज्ड बेंजीन वलय फ्यूज्ड हो रही है, तो इसलिए प्रीफिक्स के रूप में बेंजो, और अब इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम बेंजो ऑक्सीपीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 3-बेंजोक्सीपीन। इसी प्रकार से अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये ब्रिज हेड पोजीशन है और इनकी एडजेसेंट पोजीशन ये। तो नंबरिंग या तो यहाँ से की जा सकती है या यहाँ से, लेकिन चूंकि सल्फर को नाइट्रोजन पर वरीयता प्राप्त है इसलिए नंबरिंग इस सल्फर एटम से की जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर फोर्थ पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सैचुरेटेड या संतृप्त पोजीशन है। तो सबसे पहले इस पोजीशन को इटैलिक हाइड्रोजन के द्वारा व्यक्त करते हैं 4H। अब हेटेरो एटम देखिए कहाँ कहाँ पर उपस्थित है हमारे 1 4 बेंजो, अब थायाजीन, सल्फर और नाइट्रोजन हेटेरो एटम के रूप में उपस्थित हैं और 6 मेंबर्ड रिंग है। तो थाया प्लस एजा प्लस ई मिला करके थायाजीन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इस हेटेरो एटम को देखें तो यहाँ पर ब्रिज हेड पोजीशन ये हो गई दोनों, इसके एडजेसेंट पोजीशन ये और ये, लेकिन चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन उपस्थित है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर फोर्थ पोजीशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सैचुरेटेड या संतृप्त पोजीशन है, इसलिए सबसे पहले इसी को इटैलिक फॉर्म में 4H। कौन कौन सी पोजीशन पे है हेटेरो एटम 1 और 3 पर, चूंकि ऑक्सीजन को वरीयता प्राप्त है इसलिए 3 1 बेंजो ऑक्साजीन। ये बात हो गई उन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में जिनमें केवल एक बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती है। अब बात करते हैं आपसे उन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में जिनमें 2 बेंजीन रिंग उपस्थित हैं। अगर इस हेटेरो मोनोसाइक्लिक रिंग को देखें जिसमें डिफरेंट हेटेरो एटम उपस्थित हैं इन दोनों पोजीशन पर, तो हम इनमें प्रीफिक्स के रूप में फिनेंथ्रीन लगाते हैं, फिनो शब्द जोड़ते हैं और हेटेरोसाइक्लिक के नाम के आगे प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है।
ये पोजीशन आपकी सैचुरेटेड है, इसलिए 10H फिनो। अब कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है अगर आप देखें तो ये ऑक्साजीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये मोनोसाइक्लिक रिंग हो गई 6 मेंबर्ड, तो इसका नाम होता है ऑक्साजीन। इसके आगे प्रीफिक्स लगा देते हैं फिनो। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 10H फिनॉक्सीजीन। इसी प्रकार से अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इसमें भी इस हेट्रोमोनोसाइक्लिक रिंग में 2 बेंजीन वाले फ्यूज्ड हैं और 10th पोजीशन सैचुरेटेड है। तो 10H फिनो। अब इस हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग का नाम हो जाएगा थायाजीन, फिनो थायाजीन। इसी प्रकार से यदि किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के दोनों तरफ बेंजीन वाले उपस्थित हों और दोनों ही हेट्रो एटम एक समान हों, जैसे ये, तो उस स्थिति में एंथ्रीन सफिक्स के रूप में लिखा जाता है, जैसे थाया एंथ्रीन। इसी प्रकार यदि किसी रिंग में तो नाइट्रोजन उपस्थित हों तो नियमानुसार उसका नाम एजाइंथ्रीन होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, और इस कंपाउंड का नाम होता है फिनेजीन। ये एक्सेप्शन है इस रूल का। इस प्रकार से वे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके साथ 2 बेंजीन वाले उपस्थित होती हैं उनका नामकरण भी किया जा सकता है।